इख्तियार वली साहब, अब इस फैसले के बाद अगर हम बात करें अदालती पैकेज, ख़ासतौर पे जो आईनी अदालतों का क़याम है, उसका क्या बनेगा सर? सबसे पहले बात यह है कि जो आज तफसीली फैसला आया है तो उसमें एक तो जो इलेक्शन एक्ट के बारे में पार्लियामेंट का फैसला है उसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाते खुद एक आईनी और दस्तूरी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक आईनी और दस्तूरी इदारा है। कोई इदारा दूसरे इदारे को इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकता कि वो अबव एंड बियॉन्ड द लॉ जाके उनके फैसले पर मनोवन फैसला करे। 3 दिन का टाइम होता है हर उम्मीदवार के पास कि वो आज़ाद बंदा पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करे। एक बार ऐलान उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अगर हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर अगर वो दूसरी जमात में जाते हैं तो उन पे फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट लागू होगा। नंबर 2, मैं ये बात यहाँ पे वजाहत के साथ कहता हूँ कि जो नजरसानी की दरखास्त है उसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। अगर आप ये देखें इसको इस तनाजुर में, अहमद अवैस साहब हमारी भी रहनुमाई फरमाएं, जो पीटीआई थी वो इस पूरे केस में मुद्दई थी ही नहीं, उन्होंने कोई प्रेयर लिया ही नहीं था, वो फरीक नहीं थे। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, फरीक कोई था भी नहीं, उसको रिलीफ दे दिया गया। तो इसको हम इसी तनाजुर में कहते हैं, अगर इसको आप, मैं तनकीद तो नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन अल जिहाद ट्रस्ट में इस बात की वजह। चलिए ये तनाज़ा तो खत्म हो गया ना इख्तियार वली साहब, अब आगे क्या होगा? आगे की सूरत हाल जरा बताइएगा। हुकूमत की आगे इस मामले में क्या फिर पोजीशन होगी? ये जो आईनी अदालतों के हवाले से खासतौर पे मैंने सवाल उठाए, उसका फिर क्या बनेगा? हो जाएगा वो आईनी तरमीम भी आएगी और आईनी तरमीम पास भी हो जाएगी। मैं यानी इस फैसले के कोई असरात नहीं होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा? आईनी तरमीम भी और जो हुकूमत ने प्रपोज किया है वो पास भी हो जाएगा। इस फैसले के कोई असरात नहीं होंगे आपके मुताबिक? देंगे। आपके इंटरनेट से जरा सर मसला आ रहा है। ठीक है, मैं जरा जरूर देंगे। ठीक है, चलें, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।